मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कुछ यूं दिया गया है। तो क्वेश्चन में वो कहता है कि cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा विच इज फर्दर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है, वेरी लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपने यूज करना है और आप इससे ये चीज प्रूफ कर लेंगे और ये भी चीज प्रूफ कर लेंगे। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो ऑब्वियसली आप ये चीज भी प्रूफ इजीली कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट हम लोग इसमें सबसे पहले फार्मूलाज लगा देंगे। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ठीक है। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, इनटू अब कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हम लोगों ने ओपन करना है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, ओके, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, यहां तक आ गया। उसके बाद आप लोग अब ये चीज देखें, हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, ये हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला है। गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप आता है, मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप प्रूफ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखें, ये चीज आप लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं, ये चीज इसको देखें। कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर अल्फा है। कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, इसकी जगह पे हमने लगा दी ब्रैकेट्स माइनस। दूसरा हमारे पास है साइन स्क्वायर बीटा, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज हम लोगों ने ऐसे लिख दी यहाँ पे, साइन स्क्वायर बीटा इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब हम लोग कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ओके, और यहां पर हमारे पास जो है साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये वाला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, वो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो हम लोगों ने यूज की है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, माइनस हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये चीज और ये चीज हमारे पास हो जाएगी कैंसल, और एंड पे हमारे पास दो टर्म्स रह जाएंगी, जो कि हमारे पास एक साइड जो है इसकी प्रूव हो जाएगी, मिड वाली साइड जो है इसकी साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली आपने इसको भी ऐसे ही करना है, यहां तक सेम वही स्टेप है। उसके बाद उसमें आपने साइन स्क्वायर बीटा को ऐसे लिख देना है, और जो दूसरी है उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, और एंड पे दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो है प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, ये वाला पार्ट आपसे क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड्स कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन का फार्मूला लिख देंगे। जो साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा, ओके, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस यहां पे हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, ये हम लोगों ने दोनों फार्मूला जो थे ये और ये ओपन कर दिए। अब हम लोग ये दो ओपन कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, ये चीज आप देख लें आप लोग। उसके बाद हमारे पास साथ में आ जाएगा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस
साइन अल्फा साइन बीटा, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर नीचे हमारे पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, हमने कैंसिल कर दी। ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में हो जाएंगी ऐड। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइड्स 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ओके, और 2 और 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कॉस बीटा और कॉस बीटा भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो चीज रहेगी वो था साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू टेन अल्फा, और जो कि हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। उसके आगे 3 पार्ट हैं, बहुत इजी सवाल है, वो मैं लिख दूंगा अभी। तो क्वेश्चन में हमें कहता है कि कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ओके, ये चीज प्रूफ करनी है। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, हम लोग कॉट को 1 ओवर 10 भी लिख सकते हैं ना, तो हम लोग लिख देंगे 1 ओवर, थोड़ा छोटा लिखें पूरा भी आ जाए, 1 ओवर 10 अल्फा प्लस बीटा। ओके, इक्वल टू, अब हम लोग 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड्स 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ओके, अब ये चीज जो है हमारे पास यहाँ पे चली जाएगी ऊपर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा डिवाइड्स 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ये चीज आ गई। अब हम लोग 10 को 1 ओवर कॉट लिख सकते हैं, वो हम लोगों ने इसलिए लिखना है क्योंकि हमें जो प्रूव है उसमें हमें कॉट चाहिए, तो हम लोग इसको 1 ओवर कॉट लिख देंगे कुछ इस तरह। 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फा मल्टीप्लाई बाय हमारे पास होता है 1 ओवर कॉट बीटा डिवाइड हमारे पास आ जाएगा कॉट 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा। ओके, यहां तक चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिएगा यहां पर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग ने एलसीएम ले लिया, कॉट अल्फा कॉट बीटा, एलसीएम हमारे पास आ गया। ठीक है, और जब हमने एलसीएम लिया तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1। ठीक है, नीचे भी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा। ओके, और ऊपर हमारे पास साथ में आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ओके, ये टर्म और ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, और ये 2 टर्म्स रह जाएंगी, हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे और ये चीज हमारे पास प्रूव हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7 का सेकंड पार्ट है आपके पास। ठीक है, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग इस क्वेश्चन पर आए तो ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने क्या करना है, 10 को साइन ओवर कॉस लिख देना है। ठीक है, नीचे एलसीएम लेना है, कुछ कैंसिलेशन होंगी, एंड पे ऊपर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा और नीचे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा, और आपके पास जो ये चीज है प्रूव हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी सिंपल से सवाल है, ये आप लोग खुद देखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अच्छा तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि इफ साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 40 ओवर 41, ये 2 वैल्यूज इसने हमें दे दी हैं। ठीक है, और हम लोगों ने ये चीज प्रूव करनी है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो 133/205 होगी। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है, जस्ट ये चीज आप देख रहे हैं, इसका आप लोगों ने सबसे पहले फार्मूला लगा देना है। ठीक है, अभी देखिएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, हम लोगों ने फार्मूला लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कॉस बीटा की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है। जो हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है वो है कॉस अल्फा की और साइन बीटा की। वैल्यूज निकाल के हम लोग सब पुट करेंगे, एंड पे ये चीज हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने का सबसे आसान तरीका पिछले चैप्टर 9 में भी आप लोग करके आए हैं, मैंने अपलोड भी किया हुआ पूरे चैप्टर, आप देख लीजिएगा वहां पे। ठीक है, अब हमें साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा से हम लोग कॉस अल्फा निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये वाला कॉज अल्फा, ठीक है। टू फाइंड कॉज अल्फा वी विल यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। और साथ में दूसरा भी लिख देता हूँ एक ही बार में, ठीक है, जो आप लोगों ने कॉज बीटा फाइंड करना है, ठीक है। कॉज बीटा दिया गया, आप लोगों ने साइन बीटा फाइंड करना है, ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। तो साइन बीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा है ना, उसकी वैल्यू लगानी है हमने 4/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 16/25, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 16, और 25 माइनस 16 हमारे पास होता है 9/25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, तो दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/5, ओके। एक चीज आ गई हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू दूसरी, और हम लोग साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू नहीं है, साइन स्क्वायर बीटा ऐसे आ गया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 40/41 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए 40 का स्क्वायर हमारे पास होता है 160,000, 160000, ओके। और 41 का स्क्वायर हमारे पास होता है आई थिंक कि ऊपर वाली मैंने गलत लिखा है, 40 का स्क्वायर ओके 1600 होता है, प्लस वो मैं 400 का स्क्वायर ले लिया था मैंने कैलकुलेटर में, ठीक है। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब देखिएगा इसको आप लोग रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1600/1681, ओके। एलसीएम आ गया हमारे पास 1681, और यहाँ पे आ गया 1681 माइनस 1600, ठीक है। और अगर हम लोग इस चीज को माइनस करते हैं 1681 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 80, ओके। 80 डिवाइड्स 1681, ये चीज आ गई। उसके बाद हम लोग, हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा है ना, तो दोनों साइड पे हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट, और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, इस चीज की हमें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक वैल्यू जो निकालनी थी वो निकाल ली है, ठीक है। ये देखिएगा अभी ये था हमारे पास, अभी यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन पहुंच चुका है, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 80/1681, ठीक है। ये चीज आ गया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, देन स्क्वायर रूट ऑफ 80 हमारे पास क्या होता है, पॉइंट में अगर चला गया तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 80 स्क्वायर रूट ऑफ 80 ही होता है, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1681, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1681 हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट में चेक करता हूँ, 1681 ये हमारे पास जो है ना पॉइंट में ये भी जा रहा है, तो हम इसको नहीं लिखते, 1681 मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। बहरहाल हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, तो वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। अगर क्वेश्चन ठीक जा रहा हो, पता नहीं कैसे जा रहा है, आई डोंट नो, बहरहाल चलो करते हैं क्वेश्चन को। वैल्यूज जो हमने 4 निकालनी थी वो हमने चारों निकालनी है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये इधर हम लोग ने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 n2, कॉस बीटा की वैल्यू है 40/41 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/5 एंड साइन बीटा की वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू में मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है, वेट इसको मैं एक दफा रीचेक कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे जो डाउट हो रहा था वो मैंने क्लियर किया अपना। यहाँ पर हमारे पास 81 आता है, ठीक है, और जब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 9/41, ठीक है।
ये चीज मैंने यहाँ पर वो जो था स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में आई थिंक मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया था। बहरहाल हमारे पास आ गया 9/41। ओके, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, पहले बल्कि उससे पहले हम लोग ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 और 4 16 ये आ गया, 5 और 2205 माइनस ये भी हमारे पास आ जाएगा 205 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम लोग यहाँ पर नीचे ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास 205। ये हो गया हमारे पास 160 माइनस 27 एंड 160 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसी मिस्टेक्स में कर जाता हूँ, सही बात है, माइनस 27। ठीक है, 27 इज इक्वल टू 133। ठीक है, विच इज इक्वल टू 133/205। क्वेश्चन बहुत गेज में हो गया था, बहरहाल सॉल्व हो गया है। ये चीज देख सकते हैं हमारे पास प्रूव हो गया है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। बाकी आप आगे देख सकते हैं, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है, साइन बीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और आप लोगों ने जो है वो फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, इस चीज की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा देंगे, जो वैल्यूज नहीं होंगी आइडेंटिटी लगा के हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आता, मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन में हमेशा होता है, आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पर लिंक दे दिया उस चीज का, गाइड का, आप वहां से भी इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम वही चीज है। ठीक है, उसके अंदर 10 ये दो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है, हमें ये चीज दी गई है, हम लोगों ने ये चीजें यूज करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम उस जैसे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं अभी। ठीक है, अच्छा जी, तो क्वेश्चन में हमें ये लोग कहते हैं कि हमारे पास cos 8 माइनस साइन 8 डिवाइड्स cos 8 प्लस साइन 8 इज इक्वल टू 1037। ठीक है, बहुत सीधा सा प्रूव है। आपने इसको प्रूफ को स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से। ओके, यानी कि आपने लिख दिया 1037। ठीक है, और इस 1037 को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 8। ठीक है, सॉरी 45 डिग्री माइनस 8। ठीक है, ये चीज लिख दी, आपने याद रखना है 45 माइनस 8। ठीक है, वो हमारे पास 37 बन जाता है। 8 हम लोग यूज करें ताकि हम लोग इस जगह पे जो है ना एंटर हो सकें। ठीक है, आगे हमारे पास बन गया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा tan 45 माइनस tan 8 डिवाइड्स 1 प्लस tan 45 tan 8। ठीक है, tan 45 की वैल्यू आई थिंक हमारे पास होती है 1। ठीक है, मैं चेक भी कर लेता हूँ, बिल्कुल 1 होती है, 1 माइनस। ठीक है, और अब हमारे पास tan 8 है, tan 8 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin 8 ओवर cos 8, क्योंकि हम लोग साइन और cos में आंसर चाहिए, उस साइड पे हम इस चीज को लेके जा रहे हैं, प्लस और जो है ये 1 आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं sin 8 ओवर cos 8। वो 1 को वैनिश हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम उसको लिखे ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 नहीं, हम लोग यहाँ पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा cos 8, ऊपर हमारे पास आ जाएगा cos 8 माइनस sin 8। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा cos 8। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा cos 8 प्लस sin 8। ठीक है जी, और ये चीज हमारे पास होगी कैंसिल, और एंड पे हमारे पास बच गया cos 8 माइनस sin 8 डिवाइड्स cos 8 प्लस sin 8 विच इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आज के लिए यहीं तक बहुत है। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और मैंने आपको जो क्वेश्चन नहीं कराया इसमें, वो ये वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 और 10। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बिल्कुल सेम 8 के जैसे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं कराया। आप लोग उसको जरूर ट्राई कीजिए और आपसे हो जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारी एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।